हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। स्कॉर्पियो, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं इस समय पर्सन आपके लिए मेजरली क्या फील कर रहे हैं, क्या है इस इंसान की मेजर एनर्जी। हाँ, इस रीडिंग में मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी देखने वाली हूँ, ठीक है। पर्सन की इस समय आपके लिए मेजर एनर्जीज क्या है स्कॉर्पियो। ओह माय गॉड, रेस्ट एंड रिकंसीडर एंड सैडनेस एंड आइसोलेशन। दोनों ही जो एनर्जीज हैं ये बहुत ड्रेन्ड एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा वूंडेड एनर्जी आप कह सकते हो। ये ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पर एक इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत चीज़ें उन्होंने इस रिश्ते को संभालने के लिए करी, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है इनिशिएट्स लिए, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को टाइम दिया, बट कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है इस इंसान को ऐसा नज़र आ रहा है कि सिर्फ वो ही इस रिश्ते को चला रहे हैं, सिर्फ वो ही इस रिश्ते को अभी तक जो है मतलब कहते हैं ना, एक मतलब उन्होंने ही होल्ड किया हुआ, अदरवाइज ये रिश्ता कब का टूट जाता। इस रिश्ते में कब से दरार आ चुकी होती। तो इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को ऐसा नज़र आता है कि ये इंसान बहुत कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए, अपनी फैमिली का सामना, अपनी सोसाइटी का सामना, अपने आप को कुछ लाइफ में काबिल बनाना ताकि आपको वो लाइफ में अपने कंटिन्यू रख पाएँ, ठीक है। बट चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि हर कोई जो है उनके अगेंस्ट जा रहा है। वो ही इस रिश्ते की बैटल को संभाल रहे हैं, वो ही लोगों से जो है कहते हैं ना फेस टू फेस सामना कर रहे हैं, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट शायद इस टाइम पर जो है स्थितियाँ इनके अगेंस्ट ही काम कर रही हैं, इनके फेवर में काम नहीं कर रही हैं। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं क्योंकि सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली ये बहुत हद तक जो भी आपके बीच में कहा सुनी हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या थर्ड पर्सन सिनेरियो है या जो भी गोस्टेड एनर्जी है, उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा वुंडेड है, परेशान है, और ये अनहील्ड फील कर रहे हैं राइट नाउ में। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। पर्सन जो मेजरली फील कर रहे हैं दैट इज़ कि वो उन्होंने अभी रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, बट एक पॉज ज़रूर लेकर बैठे हैं। उनको थोड़ा है कि उनको थोड़ा समय चाहिए, या वो आपको समय दे रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, बट हम दोनों एक थोड़ा समय लेते हैं चीज़ों को फिर से चेकआउट करने के लिए, रिकंसिडर करने के लिए। ओके, अब देख रहे हैं पर्सन की एनर्जीज और क्या हैं आपके लिए इस समय पर वृश्चिक राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सी वो बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब उनको यूनियन करना ही करना है, उन्हें एंडिंग्स करनी है उन चीज़ों की जो कहते हैं ना बेवजह के बाहर बने हुए हैं। मतलब कैसे बताऊं, जैसे बेवजह के बाहर इन द सेंस की बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो क्लियर नहीं कर रखी हैं, एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रखी है अपनी फीलिंग्स। आप क्या फील करते हो, वो क्या फील करते हैं, कहीं ना कहीं आधा सच आपको पता है, आधा सच उनको पता है। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। दोनों के पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद जिम्मेदारियों की वजह से इस रिश्ते को इतना जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। यस, बहुत फेडअप वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी स्थिति में अभी है ना, वहाँ इन्हें और ज़्यादा मतलब तनाव सा लगता है कि ये बहुत खुश थे आपके साथ, बट राइट नाउ में जहाँ पर भी हैं ये बहुत 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 परेशान नज़र आ रहे हैं आपके बिना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये मैरिड हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए इनके फादर जो है आपके साथ इस रिश्ते को, क्योंकि फादर फिगर की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। हो सकता है इनके फादर नहीं चाहते हैं आपका और इनका रिश्ता हो, या फिर आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कहते हैं ना कि हिम्मत कर तो रहे हैं, हिम्मत कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई मान जाए, बट यहाँ पर आकर इनकी बिल्कुल कहते हैं ना चीज़ें सॉल्व ही नहीं होती हैं। ऐसा कुछ है, मतलब हो सकता है 1 to 1 आपस में बनती ना हो। तो इनको लग रहा है कि मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी लाइफ में जो चल रहा है उससे मैं निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट हो नहीं पा रहा है। मेरे फादर नहीं मान रहे हैं, या मेरी लाइफ में कोई जैसे ब्रदर होते हैं, फादर फिगर ही होते हैं, वो नहीं मान रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप है, स्टेटस गैप है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही मैरिड हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जीज दिखी हैं मुझे। ओके,
बट पर्सन बहुत हद तक एक बात है जिसको वो कितना तोड़ना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, वो है ईगो। ईगो कि ईगो बहुत है इस इंसान के अंदर। वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि अपनी ईगो से हटकर वो आपसे बात करें, अपनी ईगो को पीछे रखकर वो आपसे आकर कनेक्ट करें, बट ये ईगो एक ऐसा इनके अंदर फैक्टर है जिसको मतलब ये खुद भी नहीं तोड़ पाते हैं, दूसरे भी नहीं तोड़ पाते इनकी ईगो को। एक ऐसा यहाँ पर वो है। बट क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डेफिनेटली ईगो पे गाज तो ज़रूर गिरी है। कहते हैं ना किसी किसी के एक वो मुहावरा भी है कि मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी, मतलब है ईगो के ऊपर है, घमंड के ऊपर, कि चूर चूर हो गया घमंड बट फिर भी उस, हाँ, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये वाली एनर्जी कि मतलब हारे बैठे हैं, थके बैठे हैं, बिल्कुल यूं है कि जैसे आज अभी आए और आपसे बात करें, बट वो जो है ना रस्सी जल गई और बल नहीं गया, ये वो वाला इंसान नजर आ रहे हैं। ठीक है, देन है 10 ऑफ सॉर्ड्स। सी अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, रेस्ट एंड रिकंसीडर, डेथ, सैडनेस। आप इस इंसान की हालत देख लो क्या है। ठीक है ना, घमंड तोड़ चुके हो आप इस इंसान का, बट इस इंसान को ना अब भगवान ही बचाए। फिर तो कहते हैं ना, जब कई बार, एक बार समझा लो, दो बार समझा लो, फिर तीसरी बार समझा लो, चौथी बार तो सोचते हैं जो हो रहा है इसके साथ होने ही दो, इस इंसान के साथ। ये वो वाली एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यस, इस इंसान को ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ये इंसान सैड सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा वूंडेड फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आपने इन्हें अंडरस्टैंड करने के बहुत वादे किए थे बट अब आप इनको समझ नहीं रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान का आपके साथ रिश्ता ख़त्म कराने वाला ये इंसान कोई थर्ड पर्सन है। इनकी फैमिली हो सकती है या सोसाइटी हो सकती है, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इस वजह से ये आपके साथ बहुत कन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये इंसान ना जिम्मेदारी उठाने से भाग रहे हैं, या लोगों को फेस करने से भाग रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं फेस करना, सोसाइटी को मैं क्यों फेस करूं, और मुझे बहुत स्ट्रगलिंग लग रहा है रिश्ता, इससे अच्छा ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। एक ऐसे यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है, क्योंकि ये चैलेंजेस झेलना नहीं चाह रहे हैं। डेफिनेटली इनको आपके बिना रहना बहुत औखा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, बट ये चैलेंजेस झेलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं। और देखते हैं क्या है इस इंसान की एनर्जीज आपके लिए। तो पहले तो मैं इनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखती हूँ आपके साथ क्या है इनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यूनिवर्स पास्ट बताइए स्कॉर्पियो के पार्टनर, और स्कॉर्पियो का पास्ट कैसा रहा है। पास्ट में भी कहीं ना कहीं दे वर नॉट क्लियर। ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं थे अपनी अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आपको। ये थोड़े से आप कह सकते हो मिक्स सिग्नल आपको देते थे। कभी तो ये बहुत ज़्यादा आपको मतलब लवी डवी एनर्जीज रखते थे, कभी ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाते थे, जैसे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पास्ट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जगलिंग रही है, किसी इंसान के साथ ऑलरेडी होते हुए आपके साथ रिश्ता निभाया गया है, ऐसी एनर्जी है। पास्ट में नहीं, पास्ट में मुझे क्लियर एनर्जी नहीं, क्लियर इंडिकेशन नहीं है ये कि वो इंसान आपके साथ बिल्कुल जस्टिस कर रहे थे या बिल्कुल सब कुछ ठीक था, नहीं, पास्ट में भी नहीं था ऐसा। प्रेजेंट देखते हैं कैसा है स्कॉर्पियो और उसके पर्सन का। प्रेजेंट में ऐसा है कि कम्युनिकेशन करने का आपका भी बहुत मन है, उनका भी बहुत मन है, नज़र ज़रूर रखी जा रही है, और दोनों ही जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है अपनी लाइफ में अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आप दोनों। आपके पार्टनर भी अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आप भी अपने करियर पे बहुत ध्यान दे रहे हो। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि प्रेजेंट में किसी और इंसान की एंट्री की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ कप्स आ रहा है। मतलब किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री करी या किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। ठीक है, फ्यूचर देखते हैं इस रिश्ते का स्कॉर्पियो। जस्ट अ सेकेंड, फ्यूचर देखते हैं। ओके फ्यूचर देखते हैं इस रिश्ते का क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से अटेंशन दी जाएगी, फिर से जो है वो अटेंशन वाला गेम खेला जाएगा। ऐसा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है कि फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी। न्यू बिगनिंग ज़रूर हो जाएगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट प्रॉब्लम्स वैसी ही आएंगी जैसे मतलब वो छोटी छोटी बातों को लेकर, है ना। तो ऐसा है यहाँ पर। लेट्स चेक क्या 5D मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको स्कॉर्पियो। 5D मैसेज का, हाँ, ये फ्यूचर मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं बहुत फिक्सेटेड फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट मिलेगी या कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट बिगनिंग होगी, फिर से बातचीत होगी, आप लोगों के बीच में यूनियन होगा, ऐसा है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है,
देन यहाँ पर है रिमाइंडिंग, डेफिनेटली मिस करते हैं पुराने मोमेंट्स, बहुत मिस करते हैं, कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी को बता रहा है। तो यस, बहुत सारे पुराने पलों को याद करके ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ये एडिक्शंस वगैरह से भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा इनको क्लैरिटी मिली है। हमने सन कार्ड भी देखा था कि कहीं ना कहीं ये ईगो की वजह से आपके साथ चीज़ें ख़राब कर बैठे हैं अपनी, ठीक है, और या फिर बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से आप सच चीज़ें ख़राब कर चुके हैं। थर्ड पार्टी, आपके और आपके पार्टनर के यूनियन के बीच में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आ रही है। अब थर्ड पार्टी इनका काम, करियर, इनके फ्रेंड्स, फैमिली, इनकी लाइफ में इनका थर्ड पर्सन रोमांटिक कोई हो सकता है जो आप तक इनको पहुंचने नहीं दे रहा है, या जहां पर इन्हें थोड़ा सा डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेट्स चेक नेम इनिशियल्स क्या है यहाँ पर। ओके, LQOYJKOFD आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या है। स्कॉर्पियो, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या है आपके लिए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, अभी देखो यहाँ 2 ऑफ कप्स, अभी फिलहाल मान के चलो 1 से 2 महीने ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपने काम, करियर में व्यस्त हैं और अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। ओके, सो मैं अभी इसका एक्शन और इनिशिएट नहीं देख पा रही हूँ इस इंसान का। जो बात मैंने पहले भी कही है कि इस इंसान को पॉज की एनर्जी में है ये इंसान, ठीक है, ना रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं और ना ही रिश्ते में इनिशिएट ले रहे हैं। देन है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो, सिंपली लव। ओके, सो बहुत सारे लोगों के लिए मैंने फादर फिगर की एनर्जी बोला था ना कि फादर फिगर की वजह से हो सकता है चीज़ें। हाँ, तो मैं बता दूँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है सारी, कि हो सकता है ये इंसान या तो सिंगल पेरेंट है, फादर हैं ये, या फिर ये एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर ये रिश्ते में बिल्कुल हार मान चुके हैं, बट क्योंकि यहाँ पर इनके किड्स की एनर्जी, इनके बच्चे हैं, तो ये रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ आई है सिंपली लव में कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जिस वजह से ये इस रिश्ते को निभा रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए इनके फादर ने ये रिश्ता फिक्स करवाया है और ये उनका, आप कह सकते हो, मतलब उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए जैसे कैसे इस रिश्ते को निभा रहे हैं, चाहे दिखा कुछ और रहे हैं और चल कुछ और रहा है। ये दोनों कार्ड सेम चीज़ को कन्फर्म करते हैं कि रंग बदलती दुनिया में रंग बदलते लोग वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो बस जिम्मेदारी निभाई जा रही है, चाहे थर्ड पर्सन के रहते हुए वो आपसे बात कर रहे हो, चाहे आपके साथ रहते हुए वो थर्ड पर्सन के साथ हो, बस जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, ठीक है। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए स्कॉर्पियो। फैमिली आपको बहुत मैनिपुलेटिव देखती है, बहुत उन्हें लगता है आपने सारी, मतलब सारे जादुई शक्तियां तो आपके पास ही हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हो, और उसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के परिवार में सब कुछ गलत हो रहा है। देख लो भाई, बहुत ज़्यादा फैमिली को तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपने ही काबू में कर रखा है। और सन कार्ड की एनर्जी ये बोलते हैं कि लीड आप करते हो इस रिश्ते को, आप ही इस रिश्ते को लीड कर रहे थे। आपके पार्टनर की तो बेचारे की कोई, देखो ना, हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है, उनको तो जैसे जैसे आप नचा रहे थे उंगलियों पे, वैसे वैसे वो नाच रहे थे। ओह माय गुडनेस स्कॉर्पियो, आपके कैसी एनर्जी आई है। चलो अब देखते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि जो भी ये हो रहा है ना, लीडर आप ही हो, आपकी वजह से हो रहा है सब कुछ। आउटकम क्या चाहती है फैमिली, चाहती तो है वही ठीक हो जाए चीज़ें, हार्मोनियस हो जाए आप लोगों के बीच में सिचुएशन। हाँ, जो तकलीफ़ें हैं एंड हो जाएं और चीज़ें ठीक हो जाएं। एक यहाँ पर चैनल मैसेज और आ रहा है, क्योंकि ये लव की एनर्जी के साथ हो सकता है कि किसी की फैमिली ये चाहती है कि आपका और इनका रिश्ता एंड हो जाए, ताकि किसी और को वो इनकी लाइफ में ला पाए, ठीक है। ये ऐसा ही आई थिंक आज लियो की राशि में भी आया है ऐसा ही, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आप सबके लिए स्कॉर्पियो। राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।